हनुमान जी ने एक भीषण प्रहार किया और उसकी जादुई पोटली को नष्ट कर दिया। पोटली टूटते ही सभी गांव वालों की परछाइयां आजाद होकर अपने अपने मालिकों से मिल गईं। एक समय की बात है, नीलगिरी पर्वतों के बीच शांतिपुर नाम का एक खुशहाल गांव था। एक रात ऐसा अंधकार छाया जो केवल आकाश तक सीमित नहीं था, वह लोगों के हृदयों में उतर आया था। उस अंधकार का नाम था छायासुर। वह तलवार या अस्त्र से प्रहार नहीं करता था, वह रक्त नहीं बहाता था, वह छीन लेता था मनुष्य की परछाई। जिस व्यक्ति की परछाई छिन जाती, वह अंदर से बिल्कुल निर्जीव और शक्तिहीन हो जाता। छायासुर ने गांव के सभी बलशाली पुरुषों की परछाई को अपनी जादुई पोटली में कैद कर लिया था और उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। गांव की गलियों में सन्नाटा था, मंदिरों के दीपक बुझ चुके थे, बच्चों की हंसी थम चुकी थी। गांव के गहरे सन्नाटे में एक छोटा सा बालक भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा था। आंखों में आंसू पर दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। उसी क्षण छायासुर वहां पहुंचा। हे बजरंगबली, अब आप ही हमारी रक्षा का आदेश सकते हैं। मंदिर की शांत मूर्ति से अचानक स्वर्णिम प्रकाश फूट पड़ा। वह प्रकाश धीरे धीरे तेज होता गया। अगले ही क्षण हनुमान जी स्वयं प्रकट हो गए, विराट, तेजस्वी, स्वर्णिम आभा से घिरे। हे बना, तेरी परछाई भी मेरी होगी। राक्षस ने अपनी काली माया फैला दी और हनुमान जी की परछाई को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने परछाई छुई, हनुमान जी ने अपनी महिमा से शरीर को इतना सूक्ष्म छोटा कर लिया कि परछाई गायब हो गई। एक ही क्षण में वे उसे काम और लोगों से दूर ऊंचे आकाश की ओर ले गए। जय श्री राम! जय श्री राम! हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उनका स्वरूप विराट हो उठा, नेत्रों से तेज प्रकट होने लगा। उस तेजस्वी प्रकाश की चमक से छायासुर की माया जलने लगी। उसका अंधकार पिघलने लगा, उसकी छायाएं धुएं की तरह विलीन होने लगी। हनुमान जी ने एक भीषण प्रहार किया और उसकी जादुई पोटली को नष्ट कर दिया। पोटली टूटते ही सभी गांव वालों की परछाइयां आजाद होकर अपने अपने मालिकों से मिल गईं। छायासुर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी ने उसे क्षमा किया, लेकिन शर्त रखी कि वह कभी किसी को कष्ट नहीं देगा, और उसे पाताल लोक भेज दिया। जब जब मेरे भक्तों पर संकट आएगा, मैं उनकी रक्षा के लिए अवश्य आऊंगा। बोलो जय श्री राम! शांतिपुर में एक बार फिर खुशहाली लौट आई।